जय हिंद साथियों, लॉग इन याला सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल आपका पहला चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ शुरू किया था, आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल आर्मी अग्निवीर, एसएससीजीडी और यूपीएसआई के क्वेश्चन कराए थे। आज आपको दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी और एसएससीजीएल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका 24, 36 और 40 का सबसे छोटा 40 का सबसे छोटा सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया आपका दिल्ली पुलिस 2023 में। यह आपका चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 24, 36 और 40 का सबसे छोटा सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। दिल्ली पुलिस 2023 में आया है। कल मैंने आपको एलसीएम की परिभाषा लगाई थी, उसमें लगाया था एल का मतलब लीस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। तो देखो यहाँ गुणज आ गया, तो यानी क्या है, हमें लासा निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को उठाएंगे। मैंने उठाई 40। फिर क्या करना है, बची हुई संख्याओं के आभाज्य गुणन करने हैं। इसकी होंगे 36 के 9 इंटू 4। फिर मुझे 24 के करने, 24 के होंगे 8 इंटू 3। तो देखो 40 से तो ये करता है 40, लेकिन 9 से नहीं करता है, तो यहाँ मुझे 9 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 8 से करता है 8 पंजे 40, 3 से करता है 3, लेकिन यहाँ 8 से कट जाएगा, 3 से एक बार कट जाएगा, तो 9 से कितना हो गया 360। 360 24 से कट रहा है, 36 से कट रहा है 10 बार। 24 से कटेगा, 24 से भाग देंगे, 12 24, 12 36, कितनी बार 15 बार। तो परफेक्ट हो गया, ये पूरा आपका 360 हो गया। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका लासा हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। इतना नोट करेंगे पहले। वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से घटाने पर 12, 16, 15, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से घटाने पर 12, 16, 15, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो। ये आपका क्वेश्चन आया है दिल्ली पुलिस 2023 में। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको जो एलसीएम निकालना है उसमें से 7 से घटाने पर तब कटे संख्या। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे, सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे, मैंने उठाई 21। अब करने इसके फैक्टर 18 के बाद 9 इंटू 2। तो देखो 2 से 21 नहीं करता है, 2 से गुणा करना पड़ेगा मुझे। अब देखो 9 के भी फैक्टर कर लूंगा मैं, 3 इंटू 3। एक 3 से 21 तो करता है, लेकिन एक 3 से नहीं करता है, तो यहाँ एक 3 से गुणा कर लूंगा। उसके बाद इसके फैक्टर होंगे 15 के 5 इंटू 3। 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा, तो यहाँ 5 से गुणा करूंगा। अब 8 दूनी 16 होंगे। तो देखो इसमें अभी तक एक ही तो आ पाया है बस, तो यहाँ 8 से गुणा करूंगा। अब 12 के इकट्ठे होते हैं 4 इंटू 3। 8 में 4 भी आ गया,
3 में 3 भी आएगा, यही आपका लासा हो जाएगा। ये गुणा करेंगे, 21 दूनी 42, 42 गुणा 3 पंजे 15 गुणा 8, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 चौके 60 और 3 63, गुणा करना है 8 का 0, 8 या 24 की 4 हासिल 2, 8 सिक्के 48 और 2 50, 5 या 40 हो गया। लेकिन ये आपका लासा है, अभी आंसर नहीं हुआ है। इसमें क्या करना है हमको, इसमें करना है 7 से घटाने पर, 7 घटाएंगे तब संख्या विभाजित होती है, इसमें हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 5 या 40 में आपको ऐड करने होंगे 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 या 47। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे। यहाँ लिखेंगे आज का तीसरा क्वेश्चन, 4 घंटियां 8, 12, 16 और 28 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे पहली बार 1 PM पर बजी, 1 PM पर बजी, तो वे पुनः दोबारा कब बजेगी? SSC CGL 2024 में आया ये क्वेश्चन। देखो कल मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें घंटी बज रही थी अंतराल पर, तो मैंने आपको बताया हुआ कि एक 8 पे बजेगी, फिर 16 पे बजेगी, फिर 24 पे बजेगी, ऐसे ये 12 पे बजेगी, फिर 24 पे बजेगी, फिर 36 पे बजेगी, ये 16 पे बजेगी, ये 32 पे बजेगी, ये 48 पे बजेगी, ये 28 पे, ये 56 पे, ये 84 पे। तो ये आपस में मिलेंगी, आपस में कहाँ मिलेंगी जी? आपस में अपने एलसीएम पर मिलेंगी, तो इसका हमें एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 8, 12, 16, 28 का लेना हमें एलसीएम। तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 28 और बची संख्या 16, 8 दूनी 16, 28 में इंटू 7, तो इसमें 4 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, इसमें से 2 हो जाएगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ 4 से गुणा कर दिया। अब 12, 12 इकट्ठे होते 4 इंटू 3, 4 से तो ये कटी जाएगी, लेकिन 3 भी इसमें की तो इस 3 से गुणा करना पड़ेगा। 8, 8 तो इसमें आ गया, 4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ से आ जाएगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा लास्ट में। 28 चौके होती है 112 गुणा 3, 112 गुणा 3 करेंगे 336, ये कितनी है 336 मिनट। अब हमें ये घंटे बनाने होंगे, तो हमें करना होगा 7 से भाग, तो 336 बट्टे 60, 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, 3 बच्चे 6 सिक्के 36, 6 ढाई 60, 5 सही 6 बट्टे 10, ये हो गए घंटे। और इस घंटे को भी मिनट में बनाने 5, तो ये घंटे हो जाएंगे 6 बट्टे 10 गुणा करेंगे 60 से, तो 10 सिक्के 60, 6 सिक्के 36, यानी हो जाएगी 5 घंटे 36 मिनट। तो हमें क्या करना है, इसे एक बजे 5
एक PM में जोड़ देंगे 5 घंटे 36 मिनट जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1 और 5 6 बज के 36 PM पर दोबारा बज जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से दोबारा समझाऊंगा। 4 घंटियां 8, 12, 16 और 28 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे पहली बार 1 PM पर बजी, तो वे पुनः दोबारा कब बजेगी? ये आपका प्रश्न आया है SSC CGL 2024 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखो मैंने बताया था ये अपने लासा पर मिलेंगी, लासा पर दोबारा बजेंगी, तो 8, 12, 16, 28 का लेना है लासा। तो देखो मैंने सबसे बड़ी संख्या लिखी 28, फिर की ये 16 के 5 गुणनखंड 8 इंटू 2, फिर 28 में 2 भी होता है, जैसे 28 में 2 4 इंटू 7 होते हैं, तो इसमें 4 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर 4 और नहीं आता, यहाँ 4 से गुणा कर लिया। फिर मैंने देखा 12 के फैक्टर होते 4 इंटू 3, 4 तो इसमें आ गया, लेकिन 3 नहीं आया, तो 3 से यहाँ गुणा कर लिया। 8 में 4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ से आ जाएगा, तो आपका लासा हो जाएगा 28 चौके होते 112, 112 3 में गुणा करूंगा 336 मिनट हो जाएगा। मिनट को हमें करना है घंटे में कन्वर्ट, तो हमें 60 से करना होगा भाग, तो इसमें हो जाएगा 5 से 6/10, यानी कि 5 तो घंटे को 6/10 को मिनट में बनाएंगे, तो हो जाएगा 60 से गुणा करेंगे 10 छिक्के 60, 6 छिक्के 36, 5 घंटे 36 मिनट हो जाएगी। 5 घंटे 36 मिनट 1 बजे में मुझे जोड़ना होगा, तो यहाँ जुड़ेंगे तो 6 बजे के 36 मिनट हो जाएंगे, इतना नोट करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ 5 घंटियाँ क्रमशः 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट पर बजना शुरू करती हैं। मिनट नहीं है, यहाँ सेकंड है, सेकंड लिखना है, सेकंड। हमारा देखेंगे 5 घंटे क्रम से 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड पर बजना शुरू करती है, तो वे 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार बजेगी? क्वेश्चन आया आपका SSC CGL 2023 में, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो 5 घंटियां क्रम से 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड पर बजना शुरू करती हैं, तो वे 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ 5 10 15 20 25 का लेना है LCM। तो लो मैं लिया यहाँ 25, 20 के करे भाजगुणन, तो 20 के भाजगुणन क्या होते हैं 5 इंटू 4, तो देखो 5 से तो ये कटता है, लेकिन 4 से नहीं कटता है, तो यहाँ मुझे 4 से गुणा करना होगा। 15 के होते हैं 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 होते हैं, तो देखो 5 से तो ये कटता है, लेकिन 3 से नहीं कटता, तो यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा। और देखो 5 से तो ये कट रहा है, 10 में होते हैं 5 इंटू 2, तो देखो 5 से भी ये 25 कट जाएगा, 10 से 2 से ये 4 कट जाएगी, तो यानी ये संख्या सभी संख्या से कट जाएगी, तो यही हमारा लासा हो जाएगा। तो 25 चौके 100, 100 इंटू 3 300 सेकेंड। इस 300 सेकेंड को मुझे बनाना है मिनट में, क्योंकि वहाँ घंटे और मिनट में दिए यूनिट, तो 300 मिनट बनाने के लिए करेंगे 60 से भाग, 0 से 0 6 पंजे 30,
ये हो गया आपका 5 मिनट। अब 1 घंटे 20 मिनट में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे 20 मिनट में 1 घंटे होते 60 मिनट, और 20 ये टोटल हो जाएंगे 80 मिनट। तो 80 मिनट में यहाँ भाग देंगे 5 मिनट से, मिनट से मिनट खत्म हो जाएगी। 5 से भाग देंगे तो 5 एकल 5, 3 बचे 5 × 30 16। 16 आया आंसर। लेकिन ये आपका ये 16 आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक बार भी पहले ही बज चुकी होंगी। तो 16 तो ये आया, इसमें एक और जोड़ना होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 17 बार। एक क्यों जोड़ना है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहली बार वो बज चुकी होंगी, जब उसको पता की होगी कि ये 5 सेकंड में बज रही है, 10 सेकंड में बज रही है, 15 सेकंड में बज रही है, 20 सेकंड में बज रही है, 25 सेकंड में बज रही है। तो इसलिए इसमें एक जोड़ना पड़ता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 17 बार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट करो जना। कहाँ लिखेंगे? 4 घंटियां क्रमशः 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड और 25 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो वे 2 घंटे 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? ये आया आपका आरआरबी एनटीपीसी 2025 में, जो भी एग्जाम हुआ ग्रेजुएट लेवल का, उसमें आया ये क्वेश्चन। तो देखेंगे क्या करना है। 5, 10, 20 और 25 का लेना हमें लासा। क्या निकालना है? पहले हम निकाल रहे हैं लासा। तो यहाँ मैंने ली सौ संख्या 25, फिर 20 के करे बाद में 5 × 4, 5 से तो कटती है लेकिन 4 से नहीं कटती, तो यहाँ मैंने कर लिया 4 से गुणा। अब देखो, यहाँ 4 से गुणा कर लिया। अब ये 10 से कट जाएगी, तो ये 200 सेकंड। 200 सेकंड में 60 से भाग करेंगे तभी तो मिनट आएंगी, तो हो जाएंगे 10/3 मिनट। देखो 60 का भाग है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 10 बार, 2 से 3 बार। यहाँ आपको मिनट में बनाना है, तो 2 घंटे और 30 मिनट, 2 घंटे होती है 120 मिनट, और इसमें ये 30 मिनट और जोड़ेंगे, तो आपके हो जाएंगे 150 मिनट। अब 150 मिनट में भाग देना होगा 10/3 से। ये 3 ऊपर आ जाएगा, 150 × 3/10, 0 से 0 खत्म, 15 × 45। लेकिन इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा। क्यों अभी बताया था? क्योंकि ये 5, 10, 20, 25 पे एक बार पहली बार बज गई होंगी, तभी तो इनकी पता लगी होगी। तो इसमें एक और जोड़े तो हो जाएगा इसका 46 बार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है 14, 21 और 35 का लासा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया है आरआरबी एनटीपीसी 2025। फिर देखेंगे सभी बच्चे 14, 21 और 35 का लासा ज्ञात कीजिए। यह है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2025 में। तो देखो क्या लिखेंगे 14, 21 और 35 का लासा निकालना है। सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे 35, 21 के करेंगे भाजपा 7 इंटू 3। तो देखो 7 से तो 35 करती है, 3 से नहीं करती है, तो यहाँ 3 से करेंगे थोड़ा। 14 14 के होते हैं 7 इंटू 2। 7 से तो करती है 21, लेकिन 2 से नहीं करती, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे। तो देखो 35 दिया होती है 105, 105 में गुणा 2 का करेंगे तो 210। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझा रहा हूँ, देखो 14, 21 और 35 का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखो 14, 21 और 35 का लासा, सबसे बड़ी संख्या लेंगे हम 35, 35 ले ली। उसके बाद 21 के करेंगे भाजपा 7 इंटू 3। तो देखो 7 से 35 तो करती है, 3 से नहीं करती है, नहीं करती है, तो इसलिए इसमें हम करेंगे 3 से गुणा। उसके बाद 14 की करेंगे भाजपा 7 इंटू 2। 7 से 35 करती है, 2 से नहीं करती है, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। 35 दिया 105, 3 5 15 की 5 यहाँ से ले, 3 तरह करना और 1 10। 105 का गुणा करेंगे 2 में, 2 5 10 की 0 यहाँ से ले, तो एक यहाँ तो 1 2 2 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करो इतना। क्वेश्चन है आपका 24, 48 और 56 का लासा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका आरपीएफ 2025। देखो 24, 48 और 56 का यहाँ लासा लिखा देंगे। 56 का लासा यहाँ लिख ली मैं, सबसे बड़ी संख्या 56। तो इसके करने 8 गुणन, तो करेंगे इसके 8 सिक्के 48। 8 से 2 करता है, लेकिन यहाँ ना 3 से 3 से नहीं करता, 2 से भी करता है, तो यहाँ मुझे 6 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 8 में आ जाएगा, 7 बार कट जाएगा, तो 6 से पूरा काटना पड़ेगा, 6 से गुणा। अब करेंगे 12 के 8 दिया 24। देखो 8 से 56 भी कटेगा, 3 से ये 6 भी कट जाएगा, यही आपका लासा हो जाएगा। 6 6 के 36 की 6 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33, यही आंसर हो जाएगा। ये आपके आरपीएफ में आया 2025 में इसी साल। लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखो 24, 48 और 56 का लासा याद कीजिए। देखो 24, 48 और 56 का लासा यहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले उठाएंगे सबसे बड़ी संख्या 56। फिर मैंने किए 48 के गुणा करना, 8 सिक्के 48। तो 8 से तो 56 कटता है, लेकिन 6 से नहीं कटता है, तो 6 से गुणा करेंगे। और यहाँ 8 दिया 24, 8 से 56 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, तो यही आपका गुणा में आंसर हो जाएगा। 6 सिक्के 36 की 6 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट करो। देखिए यहाँ करेंगे 72, 96 और 144 का लासा याद कीजिए। आरपीएफ 2025। देखो यहाँ लिखेंगे 72, 96, 144 का लासा। तो यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या 144।
अब करेंगे 96 के गुणनखंड। 96 गुणनखंड होते हैं 48 इंटू 2। 48 से ये पूरी तरह कट जाएगा 3 बार, लेकिन इस 2 से नहीं कटेगा तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे। अब 72 कर लो, 72 हो जाएंगे 24 किया 72, 24 से ये कट जाएगा और ये 3 से भी कट जाएगा, 72 से पूरा कटता है, तो फिर आपका आंसर यही हो जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। एक बार फिर समझ आऊंगा, 72, 96, 144 का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखो 96, 72, 96, 144 का लासा, तो मैं उठाऊंगा यहाँ से सबसे बड़ी संख्या 144, फिर 96 के करूंगा भाज्य फैक्टर में, 48 इंटू 2, 48 से ये कटता है 3 बार, लेकिन 3 बार कट जाएगा, फिर ये 2 से कटने के लिए कोई संख्या नहीं बचेगी, इसलिए मुझे यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा कर दिया, 72, 144 पूरा कटता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 144 में 2 से गुणा करूंगा तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाईस, 33, 44 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका आरपीएफ में आया है इसी साल 2025। तो देखो मुझे क्या करना है, यहाँ 44 सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर करनी है 33, 33 से करनी है, अब आगे करनी है 11 इंटू 3। 44 11 से तो पूरा कटता है, 3 से नहीं कटता, तो यहाँ मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। और देखेंगे 22, 22 से ये 44 पूरा कटता है, तो आपका लासा यही हो जाएगा 3 चौके 12 की तो हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13, 3 चौके 12 की तो हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13, 132 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूँ, 22, 33, 40 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखो 22, 33, 44 में सबसे बड़ी संख्या कितनी है 44, 44 में संख्या ली ली, अब बची संख्या 33, 33 से कर दिए भाज्य गुणनखंड 11 इंटू 3, 11 से 44 करती है लेकिन 3 से नहीं करती है, तो इसलिए मुझे 3 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। फिर 22, 22 से 44 पूरी तरह से कटती है, चलिए 3 चौके 12 की 2, यहाँ से ले 3 चौके 12 13, 132। आज के लिए बस इतना ही है। तो देखो मैंने आपको एनटीपीसी के सवाल, आरपीएफ के सवाल, दिल्ली पुलिस के सवाल, एसएससी के सवाल करवाई, ऐसे ही मैं आपके लिए सभी एग्जामों के सवाल लेके आऊँगा और देखूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉक इन सर यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।